अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और ये नाइट का ब्लॉग है मेरा, और आप देख रहे हैं कि मैं इतना सारा आटा गूंद रही हूँ। तो बस देखते रहिए, पता चल जाएगा। बहुत सारा आटा था, अंदाजी में गूंदी, मुझे फ़र्स्ट टाइम था तो मुझे आइडिया भी नहीं था। 2-2.5 किलो जैसे था ये आटा, या 3 किलो ऐसे होगा, पता नहीं। तो उसको मैं गूंद करके रात में ही रख दी थी फ्रिज में, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बनाना था मुझे रोटी। और आप लोग को लग रहा होगा इतना सारा रोटी मैं क्यों बना रही हूँ। तो एक्चुअल में ना, ये ऑर्डर का रोटी है। 200 रोटी का ऑर्डर आया था मुझे। एक्चुअल में मैं चाह ही रही थी कुछ काम करना, मैं बोल के रखी थी एक जन को कि टिफ़िन का काम आएगा या फिर रोटी का काम आएगा, कुछ भी काम आएगा घर बैठे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं करके दूँगी। तो उसका ही रोटी का ऑर्डर आया था, 200 रोटी का। और फर्स्ट टाइम था मेरा ये काम का एक्सपीरियंस। मैं ना बता नहीं सकती। मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ तो एक्चुअल में वॉइस ओवर ही डालना पड़ता है। वॉइस ओवर से क्या होता है कि आप आराम से वीडियो को शूट कर लेते हैं, फिर एडिट करने समय अपने हिसाब से आप बात करते हैं। और उस टाइम ना बहुत ज़्यादा शोर होता है सुबह सुबह, और ऐसे एनी टाइम किसी टाइम भी आप बात नहीं कर सकते कुछ भी। तो मैं ऐसे ही करूँगी, बीच बीच में जब लगेगा मुझे बात करना चाहिए आप सबसे डायरेक्ट तो मैं बात कर लूँगी। और जब लगेगा वॉइस ओवर मुझे देना चाहिए, मुनासिब है वॉइस ओवर देना, तो मैं वॉइस ओवर भी दे दूँगी और डायरेक्ट भी बात करूँगी। ऐसी बात नहीं है। एक बहन ने मुझे कमेंट किया, दीदी आप अपना डायरेक्ट ही बात कीजिए, चाहे जितना भी शोर आए कुछ भी हो, लेकिन आप डायरेक्ट ही बात कीजिए, अच्छा लगता है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, बट मैं अब कोशिश करती हूँ वैसे भी मैं बात करने की। और मैं वॉइस ओवर, अभी मॉर्निंग का समय है और बच्चे स्कूल चल गए। पहले मैं उठी, बच्चों को स्कूल भेजी, नाश्ता वास्ता करा के उन लोग को स्कूल छोड़ के आई। उसके बाद मैं फिर ना आटा रात में ही गूंदी थी जैसा कि, और मैं अभी बैठी हूँ, मतलब बैठी नहीं हूँ, मैं खड़े होकर बना रही हूँ। सब लोग बैठ के बनाते इतनी सारी रोटी ना, अब मुझे बैठ के नहीं बनता, मैं बैठ के शायद नहीं बना पाऊँगी। और फर्स्ट टाइम था बोलने को तो मैं कर दी। इस पर मैं किसी काम में ना नहीं बोलती हूँ, मैं कर लूँगी, और मैं कर भी ली अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर मेरी ना हालत थोड़ा ख़राब हो गई। फर्स्ट टाइम था 200 रोटी को अकेले बनाना, इतना सारा रोटी। अब बोलते ना, वक्त हालात के साथ इंसान आपको करना पड़ता है। वक्त हालात हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अब मुझे बहुत सोच के भी हैरत लग रहा है कि मैं सोची नहीं थी कभी मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। मुझे अपने लिए, अपने खर्चे के लिए मुझे काम करना पड़ेगा और ये सब कुछ करना पड़ेगा। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था ना, तो और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, तो मुझे लगा ही नहीं कभी ये सब भी दिन देखना पड़ेगा मुझे। तो मैं बस, होता है, बोलते हैं जो हम सोचते वो ज़िंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वो ज़िंदगी होती है। तो बस यहाँ पे ना बहन भी आ गई थी, थोड़ा लेट हो रहा था ना, टाइम से मुझे पहुँचाना था, तो बहन भी आ गई थी, तो वो भी आके जल्दी से हेल्प कर दी। आटा थोड़ा सा कम हो गया था तो गूंद दी। फिर जल्दी से रोटी गिन के हम लोग 11 बजे तक पहुँचाना था। 7 को बोली, मैं पहुँचा करके वो छोड़ना था। एक्चुअल में कैंटीन का रोटी था, और ये तो मैं बोली चलो ठीक है, काम मिल तो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कुछ तो मिला, मैं कुछ तो करूँ। बस यहाँ पे बहन के साथ नाश्ता वास्ता करके मैं बर्तन साफ़ करी, किचन बहन साफ़ कर दी थी, पूरा गंदा था एकदम, किचन फैला गया था। और फिर यहाँ पे मुझे तो हिम्मत ही नहीं था कि मैं कुछ करूँ। मतलब 4 घंटा लग गए थे मुझे कंटिन्यू, 7 बजे से लेके 11 बजे तक, और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मुझे चक्कर वक्कर नहीं आए। बस मैं कर लिया। अल्लाह इसी तरह हिम्मत दे कि मैं कर लूँ। मैं सोचती हूँ, मैं सोच रही थी अल्लाह मैं कर पाऊँगी ना, अल्लाह मुझे मतलब हिम्मत देना कि मैं कर लूँ। मतलब स्पीड है मेरी रोटी बनाने में, मैं अच्छा बना लेती हूँ स्पीड, लेकिन फिर भी घर का अलग होता है। 10 15 20 रोटी बनाना रहता, और 200 रोटी और किसी का, मतलब ये काम है ज़िम्मेदारी के साथ, टाइम से। तो उसके लिए ना मैं थोड़ा घबरा रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। फिर मुझे बैठने का भी टाइम नहीं मिला बिल्कुल। मैं बोली क्या बनाऊँ, सब्ज़ी घर में थे नहीं, मैं सब्ज़ी लाने गई नहीं थी। तो मैं सोची क्यों ना दही मंगा ली चच्चा से, दही और बेसन भी नहीं था, तो मैं बेसन मंगा के बोली कढ़ी बनाती हूँ। बहन बोली कढ़ी बनाना आप ही, तो कढ़ी और चावल राइस बनाई मैं, सादा प्लेन राइस। और मैं बोली चलो ठीक है कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं हम लोग और खाएंगे। तो फिर यहाँ पे ना मैं कढ़ी बघा रही थी। एक्चुअली में 2 तरह से कढ़ी बनता है। एक तरह से ऐसे घोट करके मतलब दही को घोट करके और सब मसाला डाल के उबालने के लिए चढ़ा देते, फिर बघारते हैं ऊपर से। पर ये ना मैं अपनी मम्मी जी के स्टाइल में बना रही हूँ, वैसे ही बनाते थे मसाला भूंज के, जिसमें मीठा नीम पत्ती, सूखी मिर्ची, जीरा, सरसों सबका बघार डालें, और प्याज और कटी मिर्ची डाल करके ब्राउन कर लिए। और फिर जैसे सब सब्जी में मसाला डालते हैं ना हम, लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर पाउडर मसाला सारे, तो वो सब सारे पाउडर में डाली। हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, जीरा, काली मिर्च पाउडर और जो मसाले,
तो देखिए अब मैं दिखा भी दे रही हूँ अच्छे से। ये क्या कसूरी मिर्च में मतलब मिर्ची है, लाल मिर्च उससे तो उसके बगैर तो बनता ही नहीं है सब्ज़ी अच्छा। लाल मिर्च उसमें तेज़ नहीं होती पर कलर ना उसकी बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए मैं उसको भी डालती हूँ। तेज़ वाली भी हल्की से डाल देती हूँ। हरी मिर्ची भी डाली थी, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, सब मसाला। बहन भी थी तो उसको भी रोक ली थी कि रुक जाओ तुम भी तो खाना वाना खा के जाना, फिर अब आ गए हो तो शाम में जाना। तो वो भी रुक गई थी। वो भजिया के लिए ट्राई कर रही थी, बोली भजिया तुम बनाओ और इसे मिला कर दे दो मुझे, मैं जब तक ना इसका मसाला भून देती हूँ कढ़ी का। तो यहाँ पे कढ़ी का मसाला भूंजी मैं। कढ़ी को दही को ना घोट के रखी थी बेसन डाल के, तो उसको मैं अलग से बस थोड़ा सा मसाला भूनने से ना अच्छा रहता है, ज़्यादा डबकाना नहीं पड़ता। मसाला भूंजा हुआ था ना तो जल्दी हो जाता है। तो बस ये भी वाली जल्दी ईज़िली खाना बनाऊँगी जल्दी से, क्योंकि मैं ज़्यादा बहुत लेट भी हो गया, टाइम भी, नहाना है, नमाज़ पढ़ना, काम भी है। और भी ऐसे तो गुनगुन घर पे थी ना, तो गुनगुन झाड़ू पोछा कर दी थी। गुनगुन का पेपर चलता है, छुट्टी था, तो मैं बोली बेटा आज मैं बिल्कुल करने के मूड में नहीं, झाड़ू पोछा ऐसा करो आप कर दो और मैं खाना बना रही थी तो काम जल्दी हो जाएगा। तो बच्ची कर दी। खैर एक काम का सहारा हो गया। तो मेरी इतनी हालत आज ख़राब है ना फर्स्ट टाइम काम करके कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, बट अब आया डालना पड़ेगा। ऐसे ही ऑर्डर मिलेगा, काम आएगा तो खैर मैं करूँगी। अभी पता नहीं, मुझे अभी बता नहीं सकती मैं। काम तो मिला है, अब देखते हैं कब तक, ऐसे ही बताऊँगी आप सबको। तो बस यहाँ पर ही डबकने के लिए मैं ना कढ़ी को ये कर दी थी और एक साइड ना भजिया बना ली थी। हम एक साइड भजिया बना लेती हूँ और फिर डाल दूँगी कढ़ी। अच्छा लग रहा, काफ़ी दिन हो गया था। मैं सोच भी रही थी जब दही लेकर के आई ना, तो घर में ना वो बेसन नहीं थे, बेसन ख़त्म हो गए थे। तो मैं बोली अब फिर देखते हैं। बहन बोली आज तो चलो ये भी ठीक रहेगा, अलग से दाल चावल सब्जी वब्जी बनाएंगे, उससे अच्छा क्यों ना इसको ही बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही, फिर भी काम के जोश में मैं काम कर रही हूँ। और जोहर का टाइम हो गया तो नमाज़ ही पढ़ना, तो पहले खाना चाह के छोड़ के ना, मतलब खाना रेडी हो जाएगा तो फिर बच्चे भी मांगने लगते हैं, स्कूल से आ जाएंगे तो फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। लगभग हो ही गया था, इतना मुश्किल नहीं था, हो जाता है, करने से क्या नहीं हो जाता है। बस थोड़ा सा जब काम का एक्सपीरियंस नहीं आता ना, आप कुछ करते नहीं ना उस टाइम, स्टार्टिंग में कोई भी काम हो, चाहे आप कितने भी माहिर हो, खाना बनाने में हम माहिर है, लेकिन अगर मुझे खाना बनाने काम भी मिलेगा ना अगर टिफ़िन का, तो मैं उस टाइम भी मैं घबराऊँगी, डरूँगी। मैं अपने घर में अपने हिसाब से पता है मुझे बनाना है कैसे, और मैं बिंदास बनाती हूँ। लेकिन जब किसी का बनाना रहता ना, तो उस टाइम आपको ना थोड़ा सा हिचकिचाहट, थोड़ा सा डर होता ही है। इतनी भी मैं मतलब स्मार्ट नहीं हूँ मैं तो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मतलब कुछ पैसे तो हो जाएंगे ऐसे, इसीलिए मैं अपने लिए कर रही हूँ। चलो घर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बट मेरे खर्चे के लिए मुझे लगता है, तो मैं सोची क्यों ना ऐसे ही मुझे कुछ ऑर्डर मिल जाते हैं, कभी बिरयानी बनाने का, कभी ऐसा कुछ। अभी तक तो मिला नहीं, ये फर्स्ट टाइम ये मतलब, हालांकि मैं बोल के रखी हूँ कि मैं बाहर जाकर तो काम करने के मूड में नहीं हूँ। बच्चों को छोड़ के, जब तक बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, और अकेले हूँ मैं, हेल्पर भी नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती इतना। लेकिन घर में अगर कुछ मिलेगा ना तो मैं कर लूँगी। तो इसलिए ही मैं ये काम भी स्टार्ट करी हूँ, देखती हूँ, बताऊँगी आप सबको फिर कैसा रहता है। और बस आप सब दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह आसानी करे मेरा हर मतलब जो भी काम हो, और जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल फेमस हो जाए, अल्लाह अल्लाह करके आप सबकी दुआ से चैनल मोनेटाइज हो जाए और इसमें मेरी कुछ मतलब अच्छा हो जाए, अल्लाह मेरा साथ दे। तो मैं चाहती हूँ इसमें मेरा मतलब, इसमें ना एक होता ना आपका काम में, जो जिस काम में आपको खुशी होती है और मन लगता है, तो मुझे ना अपना ब्लॉगिंग से बहुत मोहब्बत है और मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं आगे बढ़ूँ। तो आप सब दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह मेरे साथ आसानी हो, सब कुछ अच्छा हो। तो ये देखिए बन गया था, बस भजिया फ्राई करके ना मैं डाल दी थी ऊपर से, और है पतला, बट ये ना सूखने के बाद जम जाता, गाढ़ा हो जाता, ज़्यादा नहीं मैं बॉईल करूँगी। तो बस यहाँ पे रेडी हो गई यम्मी सा करी। आप सब भी ट्राई करना जो मुझे देख रहे हैं, और बताना मुझे कमेंट करके, प्यारे प्यारे ऐसे कमेंट करना, मुझे सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना। और तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।